अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर अहमद है। मैं एक FCPS साइकेट्री रेजिडेंट हूँ और मेंटल हेल्थ एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है दिमागी सेहत का आलमी दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 10 अक्टूबर को दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। दिमागी सेहत का आलमी दिन सन 1992 में शुरू किया गया, जिसका मकसद दिमागी सेहत की अहमियत को उजागर करना है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब के करीब अफराद किसी न किसी दिमागी आर्ज़े का शिकार है। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान भर में 5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनको दिमागी बीमारी लाहिक है। उनमें जो बुलूगत की उम्र में हैं वो तकरीबन 1.5 से 3 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनको बीमारी है। नाज़रीन, अगर हम इंडिविजुअल उन बीमारियों को डिस्कस करें जो हमारे माशरे में आम है, तो वो पहले नंबर पे एंजाइटी यानी इज़्तिराब की बीमारी आती है, जिसमें मरीज़ को हर वक्त एक फ़िक्रमंद सोच रहती है, घबराहट होती है, नींद में कमी बेशी हो सकती है और सांस लेने में दिक्कत होना। मेरा एंजाइटी के ऊपर एक पूरा लेक्चर भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप उसके बारे में सुन सकते हैं। दूसरे नंबर पे डिप्रेशन यानी मायूसी, अफसरदा की बीमारी होती है, जिसमें बग़ैर किसी वजह के मायूस हो जाना, रोना आना, जिन कामों में पहले दिल लगता था उनमें दिल न लगना, ख़ुदकशी के भी ख़यालात आ जाते हैं। फिर है बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी ये भी एक मूड मिजाज का डिसऑर्डर है, जिसमें 2 एक्सट्रीम पोल्स बन जाते हैं मिजाज के। या तो बिल्कुल अफसरदा हो जाते हैं, गमगीन रहते हैं, काम काज बात करने का दिल नहीं करते हैं, या वो कुछ टाइम के लिए उनमें इतनी ताकत आती है कि उनको नींद की ज़रूरत पेश नहीं आती है, वो बातें करके नहीं थकते, वो अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं। बड़े बड़े दावे करना, किसी भी स्ट्रेंजर, किसी भी अजनबी से बातचीत कर लेना, किसी चौराहे पे गाना गा लेना, या ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ विरद करना, मजहबी हो जाना, या कभी कभार ऐसे दावे करना कि उनके ऊपर वही नाजिल हो रही है, नौज़ुबिल्लाह वो कोई बड़ी हस्ती बन गई है, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये मिजाज की बीमारी है। एक है शिज़ोफ्रेनिया, ये भी एक क्रोनिक मेंटल सीरियस कंडीशन है, जिसमें मरीज़ को जब आसपास में कोई ना हो तो उनको ग़ैबी आवाज़ें आ जाती है और अकेले में वो अपने आप से बात करना, ख़ुद से हंसना, ऐसी बातें करना जिनकी कोई हकीकत ना हो, शक शुबा करना, और ये शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी की अलामात देखी जाती हैं। एक है सब्सटेंस अब्यूज़, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को, नशावर चीज़ों को का इस्तेमाल करते हैं आजकल लोग, जिसमें मुख्तलिफ़ नशावर चीज़ें आती हैं, और ये नशावर अगर कोई खुदा न खास्ता ये इस एडिक्शन में है तो उसमें भी आप ये डिप्रेशन और एंजाइटी में भी ये एडिक्शन देखी गई, तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है। एक है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी अगर आपने कोई बहुत बड़ा हादसा, बहुत टेरिबल, बहुत भयानक हादसा आपके ऊपर गुज़रा हो या आपने अपनी आँखों से देखा हो, तो बाद में जो डिसऑर्डर होते हैं, यानी बार बार वो मंज़र आँखों के सामने आ जाना, उस टाइम को, उस मंज़र को याद करें तो बहुत पैनिक हो जाना, बहुत डर जाना और खौफनाक ख्वाब का आ जाना, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ये बीमारी होती है। एक है OCD यानी वहम की बीमारी, जिसमें सोचों का भी बार बार आ जाते हैं और चीज़ें भी बार बार कर लेते हैं, ये OCD की बीमारी है। ये वो चीदा बीमारी है जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, बाइपोलर और शिज़ोफ्रेनिया और कुछ साइकोसिस की बीमारी है, जिनके बारे में आपको आगाही होना लाजमी है। आपकी तवज्जो से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।